एल्डोल कंडेंसेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। ये भी होती है रिएक्शन बच्चों उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास क्या हो, आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, अगर हम उसे बेस से ट्रीट करें या एसिड से भी होती है बच्चों रिएक्शन, लेकिन हमारे लिए ये नहीं आती, होती तो है लेकिन हमारे लिए कौन सी आती है? नहीं आती हमारे लिए, ठीक है ना। हमारे लिए कौन सी आएगी? आपकी बेस से कराएंगे रिएक्शन, ठीक है ना। जब उस अल्फा हाइड्रोजन को हम बेस, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको बेस से ट्रीट कराते हैं बच्चों, तो क्या होता है हमारा, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंडेंस कर जाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं CH3CHO, इसके 2 मोल ले लें। कितने मोल ले लें? एक और मोल ले लो इसका, CH2H और CHO, यही है ना कंपाउंड, तो यही है ना एसिटाल्डिहाइड, दोनों एसिटाल्डिहाइड है। हम ट्रीट करा दें इसको कितने से? डाइल्यूट NaOH से, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, मतलब डाइल्यूट बेस से आप क्या कर दें, इसको रिएक्ट करा दें। क्या बनेगा? करना क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 बातें इसमें याद रखना। पहला क्या करना है आपको, इस हाइड्रोजन को, ये दूसरे वाले का जो हाइड्रोजन है, इसको उठाना है और इस ऑक्सीजन पे पहुंचा देना है। बात जम गई? नहीं। और इन दोनों को मिला के इसको इससे जोड़ देना है। यस नो? क्या कहानी बनी? कहानी ये बनेगी आपकी, इधर से लिखते चले जाओ, CH3COH बन गया ना। अब भाई हाइड्रोजन उठा के इस पे ले गए तो बॉन्ड हटेगा यहां से, ठीक है, और इसको उठा के इस पे जोड़ दिया तो CH, यहां क्या बन जाएगा? CH2CHO। बात समझ में आई? नहीं। प्रोडक्ट वैसे ये एल्डोल कहलाता है, एल्डिहाइड भी है इसके अंदर और एल्कोहलिक ग्रुप भी है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इसमें जो बनता है, ये क्योंकि रिएक्शन होती है तो हीट जनरेट होगी, तो यहां से H ले लूं, यहां से H ले लूं, और इसको क्या कर दूं मैं? H2O निकाल दें। H2O निकाल दें तो क्या बनेगा बच्चों? CH3CH डबल बॉन्ड CH इस कंपाउंड को क्या कहेंगे बच्चों हम? ये है एल्डिहाइड के, ये वाला कार्बन कौन सा है और ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये कीटोन बनता है। फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस वहां तक की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई? पहली तो बात क्या हुई कि वही कंपाउंड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बेस की प्रेजेंस में भी होगी और एसिड में भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं आता, मैंने ये बताया। दूसरी बात क्या होगी? आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो कहेगा कि किस इंटरमीडिएट के थ्रू बन रही है रिएक्शन, इस पे भी क्वेश्चन बनता है हमारा। तो बच्चों ये बनती है कार्ब एनायन के थ्रू। किसके थ्रू होती है इंटरमीडिएट? इसमें बनता है कार्ब एनायन। कैसे बनता है इंटरमीडिएट इसमें कार्ब एनायन, उसके बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं, फिर बाद में नोट करना है एक साथ। अभी देखते जाओ कहानी। कार्ब एनायन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा बच्चों? देखिए, आपको बचपन से एक बात मैंने बताई है कि अगर किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन होता है, इसको हमने क्या बोला है? कार्बोनिल ग्रुप को बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के शिकार हो आप लोग, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म करो। क्या बोला है? अरे गुंडा बोला है, गुंडा ने कहा, क्या बोला है? गुंडा, नॉट रजिया। रजिया इज दिस विन। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना। रजिया इज दिस वन, यहां से, और ये रजिया समझो, ये धन्नो उसकी है ना, धन्नो है, क्या है शोले की? बसंती, गुड, बसंती, हाँ बसंती, हाँ नहीं धन्नो आ रही है अभी, दिस इज बसंती, धन्नो, ये इधर से धन्नो आ रही थी, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं, गुड, हाँ हाँ। आई एक मिनट होल्ड, अवॉइड दैट, ठीक है ना।
OH आ गया आपका तांगा, तांगा तांगा था ना उसका, वो क्या नाम था उसका, हाँ और ये H था आपकी क्या, वो बसंती। तो ये OH किसको लेके जाएगा, हाँ क्या बनेगा आपका, H2O निकल गया तो क्या बन जाएगा, CS2 नेगेटिव COH। यस नो बच्चों, ये स्पीसीज क्या कहलाएगी, कार्ब एनायन। अच्छा ये कार्ब एनायन स्टेबल है अनस्टेबल है, ये कार्ब एनायन काफी स्टेबल कार्ब एनायन है। रीजन उसका क्या है कि नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप है, ये ट्रांसफर होगा इधर और ये ट्रांसफर होगा इधर, यानी क्या बनेगा आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड COO नेगेटिव और यहां पे क्या आ गया H। ये कार्ब एनायन काफी स्टेबल है, कार्बोनिल ग्रुप के बराबर में एनायन स्टेबल होता है, कैटायन अनस्टेबल होता है, याद रखना। बात समझ में आई नहीं। अब मुझे बताओ ये कार्ब एनायन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपके अगले मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गुड, बहुत सुंदर। ये यहां से जाएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, तो कार्ब ये क्या करेगा CS2 CHO किस पे अटैक करेगा बच्चों, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर करेगा तो कहानी क्या बनेगी, CH3 CO नेगेटिव और यहां पे CH, इससे लगा दो इसको, क्या बन जाएगा CS2 CHO। यस नो। अब आपका दिया तो आपने बेस था ना, दिया तो आपने क्या था, बन क्या गया था यहां वाटर, तो अपना हाइड्रोजन वापस लेगा, वापस से OH निकल के जाएगा, तो यहां पे क्या लगा दो H2O, क्या दे देगा ये, हाँ ऐसे लिख लेते हैं इसको HOH, क्या दे देगा ये वाटर, यहां से OH नेगेटिव निकल गया और क्या बना CH3 COH CH CHO, और इसको अगर हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। किसके थ्रू हो रही है ये रिएक्शन आपकी, वाया कार्ब एनायन। मेरी बात समझ में आती है नहीं, ये छोटी सी मैकेनिज्म है किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है नोट कर डालो इसको। इसी बात तो ये बताओ, पहला क्वेश्चन तो यही होगा हमारा, मान लो CH3 CO CH3 है और हम इसका CH3 CO CH3 से करा दें, यानी कि 2 मोल सेम ले लें, सेम टाइप के ले लें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाने में आपको सेकंड भर लगना चाहिए। कैसे करोगे आप, इसको ऐसे लिख लो CH3 CO CH3, यस नो, और दूसरे को ऐसे लिख लो CHH2 और CO CH3, यस नो, ऐसे लिख सकते हैं हम। 1 मिनट लगनी चाहिए आपको, और यहां से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, तो वाटर निकाल दो तो क्या हो जाएगा आपका, बनेगा क्या, अब इसको ऐड कर दो C मिथाइल मिथाइल, और यहां क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया, और क्या आ गया CH और CO CH3, यस नो। डायरेक्ट बनाने का 1 सेकंड का मेथड, ऑब्जेक्टिव करने का, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव करने का मेथड ये है, वाटर निकालो और प्रोडक्ट बना दो। बात समझ में आई नहीं, एक का कार्बोनिल ग्रुप यूज करना है आपको और एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है। बात समझ में आती है नहीं। अब इसमें क्वेश्चन अच्छा क्या बनेगा, 2-3 क्वेश्चन। एक बनेगा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनेगा आपका, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है, अगर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट यूज कर ले, रिएक्टेंट यूज कर ले, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे और इन प्रोडक्ट में से भी कौन से ज्यादा बनेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करें, CH3 CHO ले लें एक, समझ में आती है नहीं, CH3 CHO ले लें, और दूसरा मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दे रहा हूं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे ऐसा क्वेश्चन मैं पहले पूछता हूं। पहला तो हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, CH3 CO CH3, एक हमने एसीटोन ले लिया और एक एसिटाल्डिहाइड, ये इसलिए लिए कि इससे पहले हम वही ले चुके हैं। तो इसमें अगर आप करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक बार एल्डोल बनेगा 2 इसके रिएक्शन, 2 एसिटाल्डिहाइड के, एक एल्डोल वो बन गया, यानी कितने 2 एसिटाल्डिहाइड के मोल यूज करें आपस में। कैसे बनेगा हम देख लेते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये CH3 CHO और दूसरा ऐसे ही ले लो CH H2 CHO, यस नो, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम।
यहां से H2O निकाल दो तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। यस नो, ये तब है जब 2 मोल किसके ले लिए, एसिटाल्डिहाइड के ले लें। एक बार केस होगा जब 2 मोल एसीटोन के ले लें, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये किसका है, 2 मोल किसके ले लिए हमने, एसीटोन के, और ये 2 मोल किसके ले लिए हमने, एसिटाल्डिहाइड। बात समझ में आई नहीं। और अगर हम ऐसा कर ले कि 1 मोल एसीटोन का ले लें और 1 मोल एसिटाल्डिहाइड का ले लें, तो क्या कहानी बनेगी बच्चों हमारी। एक बार क्या करो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O का इसका कीटोन ले लो। क्या ले लें हम रजत, इसका कीटोन ले लें, और इसका क्या ले लें, CH2CHO, इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लें। बात समझ में आई नहीं। अल्फा हाइड्रोजन समझ रहे हो ना, कुछ किसी को शंका है अल्फा हाइड्रोजन समझने में। ग्रुप के बाद वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है आपका, अल्फा, और उस पर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगी यहां से कहानी, H2O। क्या बनेगा आपका, CH3 C, अब वही लगा दो, CH डबल बॉन्ड CH और CHO। यस नो। एक बार ये कर दिया, एक बार इसका उल्टा कर दो। उल्टे से मतलब इसका कीटो ग्रुप ले लो, CO ग्रुप ले लो, और इसका अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं CH3 CHO, और क्या करें, इस कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ले लो, क्या कर देंगे, CH2H CH2 CO CH3। यस नो। यहां से क्या निकाल दो बच्चों, वाटर निकाल दो। क्या बन जाएगी कहानी आपकी, बनेगा क्या, आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। यस नो। चारों प्रोडक्ट के IUPAC नेम अलग हैं, तो प्रोडक्ट चारों के चारों क्या हैं, ये हमारे अलग है। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनती। अच्छा, इनमें आपसे पूछे कि इनमें ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होगा, चारों ही आंसर दे दे और पूछे, देखो हमेशा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा जो स्टेरिकली हिंडर्ड कम होगा। बात समझ में आई नहीं। क्रॉस के अंदर भी भाई, सेम वालों में तो सेम वालों में है ही, क्रॉस के अंदर भी वो बनेगा जिसके अंदर स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होगा। बात समझ में आती है नहीं। इसके बेस पे मैं अगला क्वेश्चन आपसे देता हूं, पहले ये नोट कर लो। इसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस एल्ड, यानी अगर 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। और याद रखना 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड वो जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो लिख डालो, अगर हमने 2 कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे लिए हैं कि जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CHO, और साथ में ले लिया हमने, हाँ, HCHO ले लो या PHCHO ले लो, मान लो ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, PHCHO। आपसे पूछेगा इसमें कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और कौन सा ज्यादा प्रोपोर्शन में बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, ये तो सिंपल है, मैं ही बता देता हूं आपको। पहले आप क्या करो, इसका कार्बोनिल ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मजबूरी क्या बन गई, एक बार तो आप इसके 2 मोल लो। क्या लो, 2 मोल लो, तो एक प्रोडक्ट तो वो बनेगा। यानी एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, जब इसके 2 मोल ले रहे हैं, ये तो बनेगा आपका। एक बार इसके 2 मोल नहीं ले सकते, 2 मोल्स नहीं ले सकते, इसके नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो खत्म, इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका कार्बोनिल ग्रुप भी नहीं ले सकते, 2 प्रोडक्ट खत्म। यानी 4 में से कितने खत्म हो गए, 2। एक तो ये बना, और इसके अलावा इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसका अल्फा हाइड्रोजन हम ले सकते हैं, क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। यानी ऐसा बनेगा PHCHO प्लस, इसको ऐसे लिख लें बच्चों, CHH2CHO। यस नो। तो कहानी क्या बनी, यहां से पानी निकाल दो, यहां से क्या बन जाएगा आपका, फाइनली PHCH डबल बॉन्ड CHCHO। यस नो, बनती है बात नहीं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है
नहीं बन सकता। इसका मतलब ऐसे कार्बोनिल, ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन जिसके अंदर एक आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल? 2। अच्छा 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें से और इसमें से आपको पूछ ले कि कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, तो वो ज्यादा बनेगा जिसमें स्टेरिकल हिंडर्ड कम होगा। तो ये वाला क्या बनेगा आपका? ज्यादा बनेगा। और ये वाला कैसा बनेगा आपका? कम। बनेंगे दोनों, बनेंगे दोनों। मेरी बात समझ में आती है नहीं? तो इस पे बम क्वेश्चन आपका बन सकता है, नोट कर डालो। गुड। देखिए अब क्या है तीसरी बात और बताता हूं इसमें आपको। एक और क्वेश्चन बच्चों जो इस पे बहुत अच्छा बनेगा, वो होता है बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों ये है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। कैसा बनेगा? साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। एक क्वेश्चन इस पे बनेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास CH3 CO CS2 CS2 CO CH3। आप इसको बेस की प्रेजेंस में हीट कर दो, डाइल्यूट बेस ले लो, डाइल्यूट NaOH ले लो, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों? ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, बन सकती है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा बन सकता है। देखिए क्या होगा बच्चों, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला भी कैसा? अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप को यूज करें, आप इधर से भी करेंगे तो सेम ही रहेगा आपका। तो या तो इस अल्फा हाइड्रोजन को आप इस पे जाके लिंक करा दो, या इस अल्फा हाइड्रोजन को जाके इस पे लिंक करा दो। तो आप याद रखना, मतलब ये अटैक करेगा ना आपका, यहां से निकलेगा ना, साइक्लिक बन जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, जो छोटा वाला रिंग बनेगा वो अनस्टेबल होगा। 3 मेंबर्ड बने, या तो 3 बनेगा इसमें, या कितने मेंबर्ड बनेगा? 1 2 3 4 5, यानी ऐसा दिखेगा कुछ। ऐसे बना दूं मैं, देखो आसान है बनाना, आपका मुश्किल लग रहा है। डबल बॉन्ड क्या कर दें यहाँ पे, या कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो, 5 मेंबर्ड रिंग बना दो। इसका अटैक डायरेक्ट इस पे करा दो, और इस पे लगा है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, लगा है नहीं? और उसके बराबर में रिंग के बाहर क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है, लगा है नहीं लगा है? इसके हाँ इसी पे लगेगा, इसी पे लगेगा। और इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको OH करना पड़ेगा, और यहां क्या करना पड़ेगा? मिथाइल। ऑब्वियस है, C डबल बॉन्ड O हटेगा तो आपका यहाँ पे OH आएगा आपका। ठीक है, और इसी के साथ कौन सा लगा है? मिथाइल को। अब ये जहां से लिंक हुआ है, ये वाला कार्बन स्टार मान लो, और ये वाला कार्बन हैश मान लीजिए। तो ये वाला कार्बन कौन सा है? हैश। और ये कार्बन कौन सा है? स्टार। जाके लिंक हुआ है ना। अब स्टार के बराबर वाले कार्बन पे क्या चीज लगी है? कार्बोनिल ग्रुप लगा है, CO ग्रुप लगा है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा आपका? कार्बोनिल ग्रुप। बात समझ में आई नहीं? ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं ना? कार्बोनिल, मैं एक बार और आसान कर दूंगा इसको। कार्बोनिल ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या बन गया? अब इस पे से क्या निकाल दो, अगर हीट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? यहां से H2O, यहां से क्या निकाल दो? H, और यहां से OH। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? अल्टीमेट प्रोडक्ट, इधर डबल बॉन्ड, इधर लगा है आपका मिथाइल, और इधर लग गया OH। तो ये आपका अल्फा और ये बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया नहीं बन गया? लेकिन कैसा कंपाउंड बना है ये? साइक्लिक। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में या तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, यानी कितने कार्बन की चेन हो? 1 2 3 4 5 6 की। 6 में या तो 3 मेंबर्ड बन सकता है, जो आपका प्रोडक्ट नहीं शो करना आपको। बनेगा एक 3 मेंबर्ड, लेकिन वो माइनर बनेगा। या एक बनेगा कितना? 5 मेंबर्ड रिंग, आपको शो करना। क्लियर है? बात समझ में आती है नहीं? अगर इससे बड़ी चेन ले लूं मैं कोई, मान लो ऐसा चेन ले लें, फॉर एग्जाम्पल CS3 CO CS2 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 CO CS3, मान लो ऐसा ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा डैश, अल्फा अटैक करेगा 1 2 3 4 5 6 7, एक कितना बनेगा आपका? 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, बनेगा नहीं? एक क्या बनेगा दूसरा, और बताओ। अगर मैं यहां से अल्फा हाइड्रोजन से अटैक कराऊं, ठीक है ना, ये अल्फा डैश से अगर अटैक कराऊं, तो 1 2 3 4 5,
दूसरा का कितना बनेगा, 5 मेंबर्ड बनेगा। तो बच्चों इस केस में कौन सा बनेगा स्टेबल, 5 मेंबर्ड बनेगा, 7 मेंबर्ड नहीं बनेगा। और इस केस में क्या बनेगा आपका, 5 मेंबर्ड। क्या आप लोग बना के शो कर सकते हो इसको, देखो मेरी हेल्प करो, मैं ऐसे ही बताता हूं इसी में, सुनो ध्यान से। आप मुझे बताओ पहला 5 कितने मेंबर्ड बनाना है हमको, 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड बना लो आप। अब आप मुझे बताओ ये वाले का इसका अटैक कराया आपने, इसका अटैक कराया किस पे, इस कार्बोनिल पे, यानी ये वाला कार्बन स्टार मान लो, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, स्टार। इस पे बन गया क्या, OH, और इस पे एक ग्रुप और लगा है कौन सा, मिथाइल। OH के साथ क्या लगा है, मिथाइल। ये वाला कार्बन बन गया स्टार, और इस पे क्या लगा है अब, COCH3, यानी इस कार्बन पे क्या लगा है, COCH3। बन गया नहीं बन गया। अब आप हीट करा दो तो क्या बन जाएगा आपका, इस पे -H2O निकाल दो, तो किधर बनेगा आपका प्रोडक्ट, क्या बनेगा आपका, इस तरीके से। यहां बन गया आपका COCH3, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। बात समझ में आती है नहीं। या तो 5 मेंबर्ड बनेगा, 7 और 5 में ज्यादा किस कौन सा बनेगा, 5 मेंबर्ड। 5 और 3 में ज्यादा कौन बनेगा, 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी, 5 मेंबर्ड स्टेबल होगा, इसमें 7 में 5 स्टेबल होगा। बात समझे नहीं। बस यही क्वेश्चन आपका एल्डोल से बन सकता है, कर डालो।